ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम है आपका अल्प्स एजुकेशन ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। फिर से हम लोग हाजिर हैं। चलिए एक बार फिर हम देखते हैं। तो आज एक नई बात लेके मैं हाजिर हुआ हूँ आपके सामने। आप लोगों की डिमांड्स पे अक्सर बच्चे मुझे ये पूछते रहते थे कि सर कैसे पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, कैसे एंट्रेंस की प्रिपरेशन करी जाए। वक्त बहुत कम है। मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा, सेकंड से थर्ड वीक तक किसी भी दिन आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप कैसे तैयार होएंगे, इसके बारे में अक्सर लोग पूछा करते थे। तो मैं इसी स्ट्रैटेजी के साथ आज आपके सामने आया हूँ कि आपको मैं बताऊँ, गाइड करूँ कि किस तरह से आप पढ़ेंगे। एएमयू के एंट्रेंस एग्ज़ाम में या जामिया मिल्लिया के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपका जो सिलेबस है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश है, ये तो एएमयू के अंदर है। लेकिन जामिया मिल्लिया में बस एक एसएसटी बढ़ जाता है और उर्दू और हिंदी वहाँ नहीं होता है। तो जो भी सिलेबस है, प्रिस्क्राइब सिलेबस, जो भी जहाँ भी एंट्रेंस में बैठना चाहते हैं, आपका एम फिक्स है। ज़्यादातर बच्चे तो दोनों के लिए तैयार हो रहे हैं। तो बेहतर तरीका ये है कि आप पूरे सिलेबस आपका ख़त्म हो जाना चाहिए एज पर योर स्कूल लेवल, एकेडमिक लेवल। क्योंकि एंट्रेंस की प्रिपरेशन थोड़ा सा एकेडमिक से उठकर होता है, बिकॉज वो कंपटीशन है और कंपटीशन की प्रिपरेशन थोड़ा सा रेगुलर एक्टिविटी से हट के करना पड़ता है। तो बच्चों, इस बात का खास ख्याल रखो कि आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया होगा, बिकॉज जैन आ गया है और पूरी तरह से जनवरी अब खत्म होने जा रहा है। वी आर एंटर्ड इन थर्ड वीक ऑफ द जनवरी। तो आप जब सिलेबस खत्म हो चुका है तो आप इसकी रिवीजन करो। मैं बता रहा हूं आपको एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि एंट्रेंस की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो एंट्रेंस के लिए करना क्या है, सबसे पहले मैं आ रहा हूं आपके साइंस के लिए। 30 मार्क्स का साइंस होता है। साइंस के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फोकस करना है। एनसीईआरटी के हर यूनिट को फ्रॉम फर्स्ट टू द लास्ट, लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड, एक एक चीज को पढ़ना है। और एक बार नहीं, कई बार पढ़ना है, ताकि आपको बार बार पढ़ने से याद हो जाए चीजें आपको। बिकॉज एनसीईआरटी की कोई भी लाइन उठा करके रख दी जाती है, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। एक आध क्वेश्चन अगर आगे पीछे से आ जाए वो अलग सी बात है, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन 95% क्वेश्चन हम कह दें, एक दो क्वेश्चन को छोड़कर, तो वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी ही होता है। आप एनसीईआरटी को फोकस करें, वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन को ज्यादा से ज्यादा, मेनी मोर टाइम्स, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितनी बार पढ़ सकते हैं। आप एनसीईआरटी को जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नई नई बात आपके सामने आएगी। कहीं पे कोई प्रॉब्लम होता है, कंसर्न टीचर से मिलिए, आप उनसे अपने डाउट्स को क्लियर करते रहिए, टीचर के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलते रहिए। अच्छा, एनसीईआरटी पढ़ते वक्त आप इस बात का ख्याल रखना कि उसमें अगर छोटी मोटी न्यूमेरिकल्स भी हैं तो वो भी आपको बनाना है। एक बात तो हो गई। एक्टिविटी है तो एक्टिविटी को भी पढ़ना है। एक्टिविटी से भी क्वेश्चन आ जाता है। एक्टिविटी में अगर कोई मिरर यूज हुआ है, कोई लेंस यूज हुआ है, तो पूछ लिया जाता है कि किस टाइप का मिरर यूज हुआ है, किस टाइप का लेंस यूज हुआ है। कोई सॉल्यूशन बेस्ड एक्टिविटी है तो पूछ लिया जाता है कि सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया, फाइनली कौन से सॉल्यूशन को किस रेशियो में मिलाया गया, ये सारी बात अक्सर पूछ ली जाती है। तो आप ये समझ जाओ कि एनसीईआरटी का एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए बेटे एनसीईआरटी को कायदे से पढ़ो और बार बार पढ़ो, बार बार रिवीजन रखो। आप बिल्कुल 30 आउट ऑफ 30 बहुत आसानी से कर जाएंगे। कहीं कोई मुश्किल नहीं है। हमारा पिछला 17 ईयर्स का ये एक्सपीरियंस रहा है कि अक्सर बच्चे इस ढंग से जो भी पढ़े हैं वो निकल ही गए हैं, वो बिल्कुल रहे नहीं हैं। ये तो बात एनसीईआरटी की हो गई। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप मैथमेटिक्स में कैसे करेंगे, बिकॉज मैथ्स और साइंस ये मेजर रोल अदा करता है। जी, ये मेजर रोल अदा करता है। 30 मार्क्स का साइंस है, 30 मार्क्स का मैथ है, 60 क्वेश्चन तो आपके यहीं आ गए। अगर आप कायदे से पढ़ो तो 30 मैथ्स और 30 साइंस, 60 आउट ऑफ 60 कहीं नहीं जा रहा है। 30 मैथ्स के लिए सुन लो। मैथमेटिक्स के लिए जो आपका टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी है, आरएस अग्रवाल है, वो तो बनाना ही है। एमसीक्यूज वगैरह वो तो आप स्कूल में कर ही लिए होगे, कोई मसला नहीं है। साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर जितना पेपर आ रहा है, और गाइड जो आ रही है आपके पास, जो भी गाइड है, गाइड के प्रॉब्लम्स बनाइए, क्वेश्चन पेपर से निकाल के क्वेश्चंस करिए, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो मैथ्स का हो।
एक एक क्वेश्चन को करो, आपको पता चलेगा कि किस लेवल पर आपकी प्रिपरेशन चल रही है। अगर आपकी प्रिपरेशन सही ढंग से चल रही है, आपने सही ढंग से टेक्स्ट बुक को बनाया है, तो ऑब्वियसली आप क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो प्रॉब्लम बहुत आसानी से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बिल्कुल करते चले जाएंगे। इसलिए जितना ज्यादा प्रॉब्लम करोगे, जितना ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे, उतनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी बढ़ेगी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आ जाइए आप लिटरेचर के लिए, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश के लिए। तो उर्दू, हिंदी और इंग्लिश में जो एनसीईआरटी की बुक है, उर्दू में अपनी जुबान है, हिंदी में वसंत है और इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन अक्सर पूछा जाता है। जो भी प्रिस्क्राइब ग्रामर का सिलेबस है आप उसको बार बार पढ़िए, रिवीजन करिए। एक क्वेश्चन वॉइस से आता ही आता है, एंटोनिम सिनोनिम्स याद कर लीजिए, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड वो याद करिए, आर्टिकल्स पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पर क्वेश्चन है, प्रीपोजिशन पे क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन अंग्रेजी के आते हैं, यहीं से तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। तो बेटा ये स्ट्रैटेजी है पढ़ने की। जब आप इस ढंग से चीजों को पढ़ेंगे, आपके जहन में कंटेंट्स रहेगा, तो फिर जो टेस्ट सीरीज होता है, जब आप टेस्ट सीरीज के टेस्ट को करेंगे तो आप पूरी ढंग से बहुत अच्छे से टेस्ट करोगे और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी लगेगी, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और अच्छा स्कोर हो जाएगा टेस्ट सीरीज में। टेस्ट सीरीज में अच्छा स्कोर हुआ, समझ जाओ एएमयू कंफर्म है जी। आप अगर टेस्ट सीरीज में आउट ऑफ 85 मोर देन 80 क्वेश्चन कर पा रहे हो तो बिल्कुल समझ जाओ कि कंफर्म है, इंशाल्लाह अच्छे रैंक से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। 80 हमारा मिनिमम टारगेट होता है, मैक्सिमम आप जहां तक ले आओ। अगर अब मैं जिस ढंग से आपको गाइड कर रहा हूं, बता रहा हूं, आप इस ढंग से पढ़ेंगे, 80 मार्क्स कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बहुत इजी वे में आप 80 मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि मैं क्या बात कर रहा हूं आपसे? आप हमारी बात को नोट करना। मैथमेटिक्स के लिए अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, सर मैथ्स का बताइए, मैथ्स का बताइए, मैथ्स में कैसे करें, मैथ्स में कैसे करें। तो मैथ्स के लिए सबसे अच्छी बात है कि आप जो फॉर्मूला यूज हो रहा है प्रॉब्लम्स में, जो आइडेंटिटीज चल रही हैं, जो भी टूल्स है आपका, वो याद होना चाहिए। कहीं शॉर्ट ट्रिक्स लगता है वो पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन चीज शॉर्टकट से बनेगा। कई दफा लंबा क्वेश्चन होता है बट ऑप्शन से ही क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर देते हैं, सॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम। कभी क्वेश्चन से आंसर को फाइंड करते हैं। तो ये एक टेक्निक होती है जो टीचर के हेल्प से इसको पढ़ी जाती है, सीखी जाती है। मैं आपको सिखाऊंगा टूल्स और टेक्निक्स पे बेस्ड, ट्रिक्स और टिप्स पे बेस्ड मैथमेटिक्स में आपको सिखाऊंगा। पूरी तरह आप मेरे साथ बने रहिए, हमारे ऑनलाइन चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लोगों में इसको फैला दीजिए ताकि सब को इसका फायदा हो सके। मैं चाहता हूं आपको बेटर से बेटर प्लेटफॉर्म मिले। एएमयू, जामिया मिल्लिया जैसी यूनिवर्सिटीज के अंदर आप पढ़ें तो फिर आपको अच्छा एक्सपोजर मिले। एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ेंगे, अच्छा ग्रो करेंगे, आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा और एक अच्छा स्कोप आपको मिलेगा। इसलिए आप प्रिपेयर हो जाओ अपने तरफ, पूरे सिलेबस को अच्छे ढंग से तैयार करो, अपना एम बिल्कुल सामने रखो। छोटा, बहुत छोटा कंपटीशन है, लेकिन अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, छोटे छोटे चीज से ही इंसान बड़ा बनता है। ये छोटी चीज जब आप अचीव करेंगे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगी जी, वो कॉन्फिडेंस आएगी जिस कॉन्फिडेंस की बुनियाद पर और आगे आप जा पाएंगे। जहां आप जाना चाहते हैं, जिस गोल को अचीव करना चाहते हैं, वो गोल भी आपके लिए बहुत आसान फील होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट पर, ये तो बता दिया आपके कि आपको पढ़ना कैसे है। अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट बता रहा हूं कि आप अपनी पढ़ाई के टाइम्स को कैसे मैनेज करोगे। अक्सर बच्चों की कंप्लेन होती है, सर वक्त नहीं मिलता, होमवर्क नहीं कर पाते हैं, स्कूल का लोड है, टेस्ट सीरीज का लोड है, टेस्ट की प्रिपरेशन का लोड है, हो नहीं पाता है, कैसे करा जाए। तो मैं आपको बता रहा हूं, आप दिन भर स्कूल में हैं, आपको कोई मौका नहीं है दिन में पढ़ाई का, बिकॉज आप अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock 7 o'clock पे सब लोग अपने स्कूल जाते हैं और 2 o'clock पे आप आते हैं, 2 बजे 3 बजे आप अपने स्कूल से घर पहुंचते हैं, आप रिलैक्स होते हैं, 3 बजे से 4 बजे तक आप रिलैक्स हो जाते हैं। उसके बाद जब आप बेटा स्टडी के लिए लगते हो तो फिर सपोज आप 4 बजे लगते हो तो 4 बजे से लेके लेट नाइट तक स्टडी की आदत डालो, लेट नाइट तक पढ़ो। दिन में टाइम नहीं है, रात में भी आप नहीं पढ़ेंगे तो आप कब पढ़ेंगे? आप स्टडी टेबल पे कब बैठेंगे? आप यकीन जानो, अगर आप स्टडी टेबल पे बैठना सीख गए कंसिस्टेंसी के साथ
तो समझ जाओ कि तुम्हारा बहुत बड़ा मसला हल हो गया जी। आप जब स्टडी टेबल पर बैठ जाएंगे, दिल जमाई के साथ पढ़ेंगे, तो तुम्हें बात याद रहेंगी, तुम बात सीखोगे और तुम उस पर रिवीजन लगाओगे, प्रैक्टिस लगाओगे, नए नए क्वेश्चंस करोगे। जो आदमी बैठेगा ही नहीं, जो स्टूडेंट बैठेगा ही नहीं, वो पढ़ेगा क्या? इसलिए बात समझने की है। आप स्टडी टेबल पे बिल्कुल कंसिस्टेंट होकर के, कॉन्सेंट्रेट होकर के बैठो। एक बार जब बैठो तो कम से कम 2 घंटे के लिए बैठो। 2 घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक लो, 5 मिनट का ब्रेक लो, फारिग हो जाओ, फिर 2 घंटे के लिए बैठो। 2-2 घंटे की कम से कम 3 शिफ्ट लगाओ एट योर स्टैंडर्ड। अभी से आदत डालो, बिकॉज आप जिस दुनिया में जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, पूरा कंपटीशन है। कंपटीशन वही फेस करता है जो कैपेबल होता है। आपको अभी कैपेबल बनना है, बनने के लिए लाइन पर आ जाना है। बिल्कुल आप ट्रैक पे ऑन रिकॉर्ड हो, आप चलते रहो, इंशाल्लाह आप जहां पहुंचना चाहते हो पहुंच जाओगे। तो मैंने आपको बताया 2-2 घंटे की शिफ्ट बनाओ। 4 बजे बैठते हो, 4 to 6 एक शिफ्ट हो गया, आधे घंटे का ब्रेक ले लो, 6:30 से 8:30 का एक शिफ्ट ले लो, फिर आधे घंटे का ब्रेक ले लो, 9 से 11 का एक शिफ्ट ले लो। आप इस 6 घंटे के अंदर अपने 5 से 6 सारे सब्जेक्ट्स को सेट करो। जो सब्जेक्ट वीक है उस पर ज्यादा वक्त दो, ज्यादा टाइम दो। जो सब्जेक्ट आपका इजी है, स्ट्रांग है, उसको भी रिवाइज करो, छोड़ मत दो, लेकिन थोड़ा कम वक्त दो। लेकिन डेली रिवीजन होने चाहिए। नए कंटेंट्स पढ़ने के साथ साथ रिवीजन डेली होना चाहिए। जो बच्चा डेली रिवाइज करेगा उसको याद रहेगा, उसको टूल्स, टेक्निक्स, ट्रिक्स, फॉर्मूला सब याद रहेगा और बहुत आसानी से कर लेगा। कोई चीज हर्डल नहीं लगेगी। बच्चे देखो, अभी आप प्रिपरेशन की सोच रहे हो, आपके तरफ आपका कॉम्पिटिटर पढ़ लिख के बिल्कुल फ्री हो गया है, फारिग है, उसका पूरा सिलेबस रेडी है। अब वो सिर्फ टेस्ट देता है, अच्छा स्कोर कर रहा है, वो इस इंतजार में है कि कब फॉर्म निकलेगा, हम भरेंगे और एग्जाम देके क्वालिफाई कर जाएंगे। तो देखो कितना वास्ट कंपटीशन है, लेकिन अभी भी वक्त नहीं गया है। अभी भी आपके पास ऑलमोस्ट 70 डेज का वक्त है। अगर आप सही से प्रिपरेशन करेंगे, 65 to 70 डेज का वक्त काफी होता है। बहुत आसानी से आप एक अच्छे गाइड के साथ चलते रहो, एक अच्छे टीचर के निगरानी में चलते रहो, आप बहुत अच्छे ढंग से चलेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए हमारी बात का खास ख्याल रखिए, अपने दोस्तों तक इस बात को पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों का करियर बन सके। तो फिर ठीक है, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मैं आपसे फिर मिलता हूं एक नए टॉपिक के साथ, कल मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।